नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन सी चीज़ है जिस पे रिटेलर को कंसंट्रेट करना चाहिए अगर वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है। कुछ 4-5 जगह होती है जहां पर उन्हें अपना निरंतर फोकस रखना चाहिए ताकि वो इस वाली चीज़ को कर सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, क्योंकि सारा का सारा खेल जो है वो ग्रो करने का ही है। आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि आज के हम वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा कि जहाँ पर आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, मैं आपको डिटेल लेवल पर बताऊंगा। ये वो जगह है जहाँ पर आपको अपना सबसे ज़्यादा समय बिताना चाहिए ताकि आप अपने लिए प्रॉफिट कमाकर दूसरी चीज़ों में आपको आइडियोलॉजी बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ों या फिर एरियाज जिस पर आपको कंसंट्रेट करना चाहिए और यहाँ पर कोई ढील नहीं बरतनी चाहिए। तीसरी बात, मैं आपको यहाँ पर वर्कबुक भी दूंगा ताकि अपने बिजनेस को यूज़ करके अपने बिजनेस की नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी भी बढ़ा सके और इस वाली चीज़ को यूटिलाइज कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी रिटेल बिजनेस ग्रोथ की बात करते हैं तो इस वाली चीज़ को करने के लिए आपको मेन बेसिक बहुत वाली चीज़ कहता हूँ जो मैंने आप बचपन में बहुत की होगी। प्रॉफिट इंटरेस्ट प्रॉफिट में होता क्या है, जैसे कि जो रिटेलर है उसके अगर बिजनेस की ग्रोथ आगे होती है तो उसमें दो तरीके की चीज़ होती है कि हमारे पैसे कितने आ रहे हैं, इनकम जोश में चाहिए होती है। वो होता है आपका एक्सपेंस। सो आपको अगर वही अपना बिजनेस को मल्टीप्लाई करना है, उसको विजिबिलिटी बनानी है, तो आपको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपकी जो इनकम है उसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी एक्सपेंस जो है वो कम से कम होनी चाहिए। हमें जो भी काम करना है वह ऐसा करना है कि वो जो हमारी इनकम है वो मैक्सिमाइज हो जाए और एक्सपेंसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाए। एक एक चीज़ को पर करते हैं और देखेंगे कि इनकम बढ़ाने से कौन कौन से तरीके हैं रिटेलर के लिए। इनको बढ़ाने का तरीका क्या है, सेल कैसे बन सकती है। एक रिटेलर आप कुछ अच्छा प्रयास करें आपकी और क्या हो जाए, इंक्रीज फुटफॉल हो, दूसरी एक्टिविटी है जिसने आपको कम करना होता है। इंक्रीज सेल्स कन्वर्जन करवा के क्या मतलब है, मान लीजिए अगर कोई आदमी आपके पास आया, कोई कस्टमर आया, तो क्या ऐसा करा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे स्टोर में घुस रहे हैं और आप अपने मनपसंद की चीज़ लेकर जो जा चुके हैं या फिर हमारे सेल्स का कन्वर्जन को बढ़ सके उसके दूसरी चीज़ है दोस्ती। कंसंट्रेट करना है कि क्या ऐसा काम करूं कि हमारी कन्वर्जन बढ़े आपके सेल्स में। मोटा मोटी काम यही होता है कि सेल्स बढ़ाओ, शेयर का कन्वर्जेशन बढ़ाओ। जो थर्ड चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना होता है वो है इंक्रीज एवरेज सेल। एवरेज सेल का मतलब समझ लीजिए, अमृतसर का मतलब है कि मैं आपको दुकान में आया हूँ और 100 रुपये खर्च करता हूँ, तो क्या ऐसा करा जाए कि आप मुझसे सोच के अगर जगह पर 150 रुपये अगर आप ले, आपका जो एवरेज सेल है, डिफ़िकल्ट अंक होते हैं मार्केट में कौशल के बाद। जो दूसरी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, आप सेल आपको मतलब बताता हूँ। आप सेल का मतलब है कि आपसे 500 रुपये की जीन्स खरीद रहा हूँ कि चीज़ दी जो एक बढ़िया ब्रांड थी, वो 300 रुपये का डिफरेंशियल प्राइस आपको मिल गया क्रॉस सेल में। तो आपने जिससे भी भेजी वो आपने कहा था कि साहब बेल्ट भी तो लगेगी, इट इज़ अ टी शर्ट, वो भी लगेगी, तो इस वाली चीज़ हो गई है, तो ये भी हो गया। तो यहाँ पर ही क्या होता है, जहाँ पर एक्टिविटी होता है कि आपसे इससे बड़ी, तो ये पहला लेवल होता है रिटेलर के लिए जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। मतलब सेल्स पर काम करने, साइज बढ़ाना से व्रत की नॉलेज देना, एवरेज फेल बनाना जिसमें वर्क नहीं करना, और ये सब करना आपको बहुत सारा समय बीतेगा। तो यहाँ से आपको हम कहेंगे वापस वाली चीज़ को सही से कर रहे होंगे। जीवन कम है, इसकी बढ़ेगी। अब हम लोग एक्सपेंसेस पर आते हैं। तो एक्सपेंस का हमारा कम होता है कि ये जो काम होता है वो मिनिमाइज करे, तो इस वाली चीज़ पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं और कहते हैं कि जो एक्सपेंस बुक इस तरीके से एक्सपेंस होते हैं, हमारे एक्सप्रेस में कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको हम ध्यान में रखना चाहिए। जो पार्टनर में एक्सपेंस बताऊंगा, तो सबसे पहले मैं कहूँगा फिक्स एक्सपेंसेस, और दूसरा कि एक्सपेंस होता है आपके यहाँ तो वो आपका वेरिएबिलिटी। सो सबसे पहले फिक्स्ड एक्सपेंस में देख लेते हैं आपके उसमें हो गया है रेंट, हो गया है अगर आपने कोई जगह ले रखी है कि सैलरी का खर्चा, सैलरी का एक्सपेंसिव हो गया है, तो आपके यूटिलिटी बिल्स हो गए हैं, उसके बाद आपकी हर वगैरह ले रखी है। तो अगर करके एक्सपेंस मेंटेन करने हैं
तो जो एक्सपेंस हो सकता है वो अगर वो आपकी पॉलिसी होती है वो सब देंगे। ये जगह नहीं है कि फिक्स एक्सपेंस वाली या फिर नहीं होगी, या फिर जहाँ पर है आप ज़्यादा कुछ पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वाली चीज़ में आपको करके कुछ ज़्यादा प्रॉफिट तरीके से ज़्यादा मिलेगा नहीं। अब मैं आता हूँ आपकी वेरिएबल एक्सपेंसेस पर, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और वेरिएबल एक्सपेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जो सबसे बड़ा अपने एक्सपेंस होता है वो होता है आपका परचेज का एक्सपेंस। जो चीज़ है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि ये जो भी रिटेलर तगड़े होते हैं जिनको मैंने काम करते देखा हुआ है, उनकी परचेज बिल्कुल पिन पॉइंट परचेज होती है। जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए बेसिकली डिमांड फोरकास्ट में करते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि प्रोडक्ट कितना विकास कब बेकार, और ये आंसर करना ही आपका सबसे हमेशा उस वाली चीज़ का क्या स्टॉक बना रहा है, उस चीज़ बेचने में आपको देरी नहीं हो रही है। इसका कम होता है कि परचेज क्या एक्सपेंस कम करनी है, आपकी डिक्रीज डेड स्टॉक की कैपिटल फंसी रहती है। कितने सारे बिजनेस ओनर के मैंने देखे हैं कि जो हो जाती है, उन्होंने कोई स्कीम समझी और नन्हे सामान खरीद लिया। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर बिजनेस ओनर, खासकर रिटेल बिजनेस ओनर, चढ़ के बैठने चाहिए। परचेज बहुत तगड़ी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जिस पर आपको यहाँ पर वो करना चाहिए वो वेरिएबल एक्सपेंस को वेरिएबल एक्सपेंस नहीं माना चाहिए। मैं एक्टिविटी करूँगा, दूसरी चीज़ को करनी होती है वो रिड्यूस वेस्टेज। किस वाली बेसिस पर वेस्टेज, किस तरीके से वेस्टेज इस तरीके की होती है कि आपकी एक्सपायरी हो गई है, आपने कोई चीज़ नहीं है, वो चीज़ एक्सपायरी हो गई है, वहाँ पर आपकी क्या हो गई, या फिर वो चीज़ है जिस पर आपको क्या करना होता है, चढ़कर बैठे ना होता है। चढ़ के बैठने का मतलब ये है कि आप अपनी स्टार पर बैठ रहे हो और बड़ी चीज़ कर रहे हो, तो ये वाली चीज़ को करना ही है। चाहिए इंतज़ाम होना चाहिए एक्सपायरी को मैनेज करने के लिए। आपके पास पूरा 1-2 जगह पर एक्सपायरी होती है। टॉक टू योर मैनेजमेंट, ये बहुत तगड़ी चीज़ है। वो आपकी चीज़ भरी होनी चाहिए, शायरी नहीं हो रही है। और जो चीज़ वहाँ होती है मेन स्टॉक, इन वाली चीज़ों में आपकी ज़रा से भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वाली चीज़ों को आप संभाल के पकड़ के रखना होता है। तो क्या होगी दूसरी चीज़, थेफ्ट। आप इस वाली चीज़ को ख्याल रखते हैं, लेकिन ये वाली भी जो चीज़ है आपकी डेटा मॉनिटरिंग से पकड़ी जा सकती है। तो क्या कर सकते हैं, डेटा मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरी जगह पर आपको क्या करना था, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था वहाँ आपको वेस्टेज, क्योंकि वहाँ पर पैसा फंसा हुआ है ना, तो पैसा चला जाता है। तो इन वाले पैसों को क्या करना है, बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। सो आपकी परचेज़ की एक कमरा चीज़ हो जाती है। इस पर आपको करना होता है कि दूसरी चीज़ वो है आपकी वेस्टेज जो मैंने देखी हुई है, उस पर आपको फोकस करना हुआ रहता है। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ के बारे में पता चला होगा। हमारे सारी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। थैंक यू। Property related help, please contact us. Thank you.